Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. मैंने सोचा कि वालेकुम सलाम। मैंने सोचा China, कि मेरे China. नहीं चाइना नहीं Japanese. सर, पेरिस। पेरिस क्या हो नहीं, गया? ये पंखे तो चाइनीज पंखे नहीं कहते इन्हें। नहीं हाँ। नहीं, ये बड़ा जबरदस्त पंखा है। हाँ। आपको मैं चेक कराऊंगी यार, इसकी इतनी हवा है फेंके यहाँ इस पंखे की। वो अच्छा फ्रिस्बी की तरह भी इस्तेमाल करते। ओह हाँ, ओह नाइस। लगता होगा कि नहीं होगी। नहीं, ये जबरदस्त इसकी हवा है। अब वापस ना फेंकना मैं पकड़ नहीं सकूंगी, लेकिन क्यों? वापस कर दो। मतलब थ्रो ही इतनी बुरी थी माशाल्लाह आपको नहीं से। मारा ना, वहां पे फेंका है ताकि आप तो मैंने सीधा हाथों में दिया था। मैं दिया तो आपको लग जाता, आपकी गर्दन कट जाती यहाँ पे, फिर हम क्या करते लगे आता हूँ, साउथ सिटी भागना पड़ता। मैंने कहा कि वो दूसरे पंखे से आवाज आती है, आप लोगों को तकलीफ होती है, तो मैं साइलेंट पंखा। आप चलाएं, किसको तकलीफ नहीं। तकलीफ तो वो है, इंटरनेट बंद किया हुआ है, ट्विटर बंद किया हुआ है, यूट्यूब बंद किया। अच्छा, आपको ये पूछे कि अब कोर्ट ने दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इलीगल था, उसको छोड़ दो, तो भाई तुम लोग चला दो। लेकिन अब जाहिर बात है, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक एंजाइटी अंडर द टेबल हैपनिंग राइट नाउ इन इस्लामाबाद। आई हर्ड लीगल था इलीगल था जो भी था, वो एक चीज है, ठीक है। इंटरनेट बंद करने की क्या तुक बनती है? मतलब है आपको मेरे जैसे लोग जो व्लॉग ना कर सके। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। एक मेरी बात सुने, आप जेन जी हैं। हाँ, वीलॉग होता है या व्लॉग होता है? मैं तो व्लॉग कहता हूँ, मुझे नहीं, क्योंकि यू डोंट से बी लॉग, यू से ब्लॉग। या वी बीन ब्लॉगिंग एंड यू नो। बट व्हाट डज बी स्टैंड फॉर? वीडियो। इट्स अ वीडियो। बी इज बुलशिट। थोड़े मैं आज गुस्से में नहीं हूँ, मैं अनॉयड हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है, हमें नहीं फर्क पड़ा, अल्लाह का शुक्र है, हमारे व्यूज और वो जो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। बड़ा तो है वैसे, इतना कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं पड़ा। हमारी बहुत बड़ी तादाद में जो व्यूवरशिप है पाकिस्तान से बाहर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पाकिस्तान में उनके पास वीपीएन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपका वीपीएन किधर से डायरेक्ट होके आ रहा है? मेरा तो नेदरलैंड्स, मेरा इंडिया से आ रहा है। सारे इंडियन एड्स मुझे आजकल मिल रहे हैं देखने को। मुझे नेदरलैंड्स के आ रहे हैं। मैंने देखा कि वो नेदरलैंड्स वाले बड़े डच लोग तरक्की कर गए हैं। ब्रैड पिट एक इश्तिहार में मैंने नहीं यार, क्योंकि वो स्किप भी नहीं होते ना, तो माइट एज वेल वॉच दीज एड्स। तो बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ आजकल। बात ये है कहने की कि बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार डेली वेजेस है यार। जी बिल्कुल। डिलीवरी वाले हमारे कम्युनिटी हमारे भाई हैं, सर्टेनली उनका सबका कारोबार रुका हुआ है यार। अजीब आदमी हो यार आप लोग, इंटरनेट बंद किया हुआ, दिमाग खराब तो नहीं हो गया आप लोगों के? खोलो यार इंटरनेट। ये क्या बात, मतलब इंटरनेट बंद करके क्या आप अचीव कर रहे हैं? बात सही है, अजीब बात है यार, इंटरनेट खोलो यार, ये क्या बात हो गई? स्टोन एजेस में हम चले गए। रनिंग करने जाओ तो वो चलते ही नहीं है। कामरान भाई इज इन शंघाई राइट नाउ, और उन्होंने एक वीडियो भेजी जो मैं उनकी इजाजत से शेयर करूंगी, अगर ना शेयर हो इस मतलब इजाजत नहीं दी, वेयर लिटिल रेक्टेंगुलर रोबोट्स आर डूइंग द डिलीवरीज। इट्स ऑल इजाजत क्या लेनी? नहीं, इट्स ऑल उनकी उन्होंने खुद वीडियो बनाई थी ना किसी जगह पे। इट्स ऑल रिमोट कंट्रोल नाउ। बाहर में तो नहीं बनाई है? नहीं, बाहर में नहीं बनाई। पता नहीं किस चीज की डिलीवरी थी, वो रोबोट लेके आ रहा, और जो वो नहीं होते पैसेजेस जहाँ आपने क्लिक करके गुजरना होता है, वो भी रोबोट ने क्लिक किया डिलीवरी। तो मैं तो सुना ये दुबई में भी शुरू हो गया अब। Robot. Yes. So if the food comes, they put it in there. Yes. And it goes itself through the gantry, up the elevators, and it will go to the office and deliver your package without any human. So it's, what's it called, Wendy? This little thing? Delivery robot. Look at it, it's going through. Yes. Yeah. That is so cute. It's all programmed. बड़ी जगहों पे रोबोट। ह्यूमन तो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, ट्विटर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से, फोन भी बंद कर दो। वो क्यों खोले में? Yeah, don't give them ideas. As if they don't have those ideas. That's true. जब बंद करने होते कर देते हैं बंद। कर दो भाई, वो भी क्यों खोला हुआ है, उसको भी बंद कर दो। ड्रामे बंद कर दो, ड्रामे भी बंद कर दो, सबको बैन कर दो, घरों से बाहर निकला बंद कर दो। यार अजीब, मतलब मुल्क के हालात। मैंने खैर चले, बहुत ही ग्रिम एक सिचुएशन हो जाएगी। इंटरनेट खोलो प्लीज। शहबाज शरीफ साहब अगर आप देख रहे हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इंटरनेट खोलें। ये दिस इज़ नॉट ऑन, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। 4 दिन हो गए अभी, और पता नहीं जब तक ये वीडियो आएगी खुलेगा नहीं खुलेगा क्या से। खोलें यार इंटरनेट, लोगों के कारोबार ठप हुए हुए यार। वो किसी ने फाइवर जो है, आपको पता है फाइवर का,
एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारी हमारे पाकिस्तानी यंग लड़के लड़कियां हैं जिनका रिस्क जुड़ा हुआ है एक प्लेटफॉर्म से। जी। तो वो होता ही है कि फ्रीलांस आप उनको वीडियोस फाइवर के ऊपर बना के और बहुत सारा कंटेंट आप क्रिएट करके लोगों को देते हैं। अब जो बंदा पाकिस्तान में फाइवर ऑर्डर प्लेस करने आ रहा है उसको लिखा था योर ऑर्डर्स कुड बी डिलेड बिकॉज ऑफ इंटरनेट डिसरप्शन। तो ये पाकिस्तान की इमेज के लिए कितना बुरा है। जी। आपकी जो एक इकोनॉमी है आईटी, पहले आपके पास डॉलर नहीं। आपको ऐसा लगता है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की इमेज से कोई प्रॉब्लम है? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होना तो बहुत कुछ अगर चाहिए। नहीं है तो होनी चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए। और सबसे बढ़ के यार जिनका रोजगार, मैं बार बार कह रहा हूँ, रोजगार उससे तो होना चाहिए ना। हाँ, कैन आई इफ यू डोंट माइंड मैं जरा सा एक थोड़ा सा वो कर लूं? आप कर लें, आप है ही दूसरे मूड में। आप नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, एलीट है आप। नहीं, मैं बहुत ही एलीट हूँ। मैं तो यार, आपको पता है ना एस्थेटिक कितना जरूरी है मेरी जिंदगी में। अब आगे से कुछ कहना ना, साड़ना ना मुझे। हाँ यार जो बंदा निकले कस्टडी में से ग्लासेस, डार्क ग्लासेस लगा के कड़क शलवार कमीज में, यार 72 ईयर ओल्ड, सलाम है। अपनी अस्सलाम वालेकुम इमरान खान कर दें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब को इस बात पे भी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। एक दिन पहले व्हीलचेयर पे गए, कंसिस्टेंसी के इश्यूज से खान साहब के हमारे लगता है कंटिन्यूटी के इश्यूज से। लेकिन यार स्टाइल को सलाम है खान साहब के। मुझे सबसे अच्छी जो इमेज लगी ना इस पूरे सिल्वर लाइनिंग, हमारा इस नहज पे हम पहुंच गए, हमारी जिंदगी का मकसद डार्क ह्यूमर हम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो माइट एज वेल। मुझे सबसे खूबसूरत वो सीन लगा जब वो तोड़ रहे थे खिड़कियां, खान साहब यूं बैठे हैं, हाँ। काले चश्मे लगा के, हाँ, और I was like यार नॉनचलेंट है, Cool हो तो बंदा ऐसा। ऐसा He's like, yeah. वो मुझे अच्छा लगा। वो खान साहब कूल बहुत है। हाँ खूब अच्छा लगा। yesterday also and today I think he came for bail. हाँ, कल भी ही वेंट ना, तो कल also he went like काली एन के पहन के काला चश्मा। मैंने सोचा, मैंने कहा यार कपड़े किसने भिजवाए हैं, because he's changed. Yeah, he's changed. He showered, changed, shaved, all of that. कपड़े छपड़े आए हैं तो VIP जेल ऐसे थोड़ी ना कि लॉकअप थोड़ी है। हाँ स्त्री हो गए आए हैं तो he's looking good. Correct, yeah. Anyway, Anyways. इंटरनेट खोलो, मैं इंटरनेट खोलो यार। यार लेकिन एक बड़ी एक अजीब चीज हुई, हाँ जो कि आई डोंट नो, आप ट्विटर पे आप जा रहे हैं आजकल VPN जैसे थोड़ा तैसे करके। एक बड़ी अजीब चीज हुई कि मैंने जब तेरे बिन की 2 किस्तें देखी, क्योंकि हम आज तेरे बिन डिस्कस करने आए हैं और साथ साथ पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा है बहुत जबरदस्त किस्म का। देयर वर सो मेनी पैरेलल्स। मैंने लोगों को ट्वीट करके किया कि अगर कोई आपको अगर कोर्ट हाउस चाहिए रिप्रेजेंटेशन, कोर्ट रूम, वुड यू गो फॉर CJ बंदयाल और वकास चाचू? मैं तो वकास चाचू ने तो यार सलाम है उनको, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा रिव्यू तो शुरू करना आपने, तो खत्म ही कर दिया। तो चलें फिर रिव्यू की तरफ। वकास चाचू ने बड़ा जबरदस्त उसके वो किया रिप्रेजेंटेशन, मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस ऐसा वैसा उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया सारे आने वाले ड्रामों के लिए, बिल्कुल, कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो चलें फिर रिव्यू की तरफ चले बीच में हम आते जाते रहेंगे। इंटरनेट खोलो यार। हाँ। इंटरनेट प्लीज, इंटरनेट खोले, ये कोई मजाक की बात नहीं है यार। इंटरनेट अच्छा, पता है इंटरनेट में कंसिस्टेंसी भी नहीं है। या तो ना कि बंद किया हुआ है तो कंसिस्टेंटली बंद किया हो, 1 सेकंड यूट्यूब चलना शुरू हो जाता है, 1 सेकंड यूट्यूब बंद हो जाता है। कभी कभी मेरा इंस्टाग्राम भी बंद हो जाता है, वो भी VPN के बगैर नहीं चलता। कभी कभी इंस्टाग्राम चल जाता है। ट्विटर आपके पास VPN कौन सा है? मैंने वो किया है प्रोटॉन। पहले मेरे पास उसकी सर्विस थी पैसे दे के, एक्सप्रेस वाली। मेरी वही है। तो डॉलर ऊपर चला गया, मैंने कहा बंद करो। मेरी वही है। तो मैंने ढूंढा ये प्रोटॉन जो है ना, ये फ्री है और ये अच्छा, बहुत अच्छा चलता है। अच्छा नहीं, मैं तो $8 दिए मैंने महीने के। अभी मैंने 8 तो नहीं है उसके, तो वो साल के कुछ थे $150। मैंने 8 महीने का कराया ना, होपफुली आ जाएगी यार उस वक्त तक इंटरनेट। अभी आपने अच्छा अभी लिए सब्सक्रिप्शन? हाँ मेरी थी, एक्सपायर हो गई थी, फिर मैंने भी वो की थी, वो $150 बहुत एग्जैक्टली वो मैं नहीं दे रही थी। अभी फिर मैंने कहा कि वो बड़ा क्यूट था, अली आफ्ताब है हमारे एक, जिन्होंने वो अंडे आलू गाया था गाना, कॉमेडियन है, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। बड़ा क्यूट उन्होंने ये किया कि आज का सवाल क्या है, कि आज का सवाल ये है कि इंटरनेट देखने के लिए लोगों को VPN डाउनलोड करना पड़ा। जब VPN डाउनलोड किया तो उससे उनको पता चला कि वो टोटे भी देख सकते हैं। तो अब कौम जो है वो टोटे देख रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, खान साहब या गवर्नमेंट? ये आज का सवाल, ये अच्छा सवाल है। मैं ये भी सवाल पूछना चाहता था, कौम ਨੂੰ पहले नहीं सी पता जिन्हें टोटे वेख रहे थे, बिल्कुल वो वेख रहे थे। जी। इंटरनेट खोलो यार।
अच्छा चलो ना हसन, now you're sounding like an old record. I want and नहीं, move on please. क्यों move on? Move on ना. इंटरनेट खोलो यार. नहीं जी, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तेरे बिन के 2 एपिसोड रिव्यू करने. Which are 42, 43, 41, 42, 43 नहीं. 41, 42, 42, 43, 44, 43, 44. 43, 44. जी. 50 में कैसे खत्म होगा यार? यार मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 48 एपिसोड्स थी. मेरी जो लेटेस्ट तरीन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 50 के अंदर अंदर होना है इसने रैप अप. 48 इज 50 के अंदर अंदर. 49 भी हो जाए, चलो 50 भी हो जाए. हाँ. तो नहीं टापना इसने. बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग. कौन सा मुश्किल है? A lot of people saying, and okay, I'll address it. A lot of people saying there's an actor Asim Mahmood who said that who's part of the drama. Of course, he's part of the drama, and he said that उनका 15 एपिसोड्स का काम है. तो जब वो आएंगे और उसके बाद 15 एपिसोड. अभी तो वो आए नहीं है. वो अभी तक वो आए नहीं. तो 15 एपिसोड तो नहीं. मेरी जो नॉलेज है, of course, he's part of the project. ये बात सच है और इसमें कोई शक की और बात नहीं है. बट मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, उनका शायद उन्होंने 15 एपिसोड शूट किए हों, इसमें भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ. लेकिन इतना जाएगा नहीं ड्रामा. शायद सीन कट गए उनके, कुछ भी हो सकता है. जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ओ हमने देखा कि टेरेस पे बेबी साइकिल्स थी और अभी तो इनके बच्चे होने हैं, ये बच्ची तो होनी है. होनी है क्या? ये 3 एपिसोड्स में कैसे होगा? यही तो सवाल है. हो सकता है जो मैंने को तो कुछ भी हो सकता है. 5 years लेटर करके आगे रहा. और वो ये तो पैदा एवं तो नहीं हो जाती ना बच्ची. हाँ, बच्ची एवं तो नहीं पैदा हो जाएगी ना. तो कौन कह रहा है किसकी बच्ची है? हैं? कौन कह रहा है किसकी बच्ची है? क्या नहीं, मतलब वो मरियम ऐसे नहीं हो और सकता. मरियम और इसकी बच्ची हो? नहीं बच्ची तेना दी होनी है. नदी होनी है. हाँ, मीरब ने चुके है. मेरा मरियम दी बच्ची नहीं चुक सकती. नहीं वो मीरब करूँ निकल जाती है ना. काट मरियम निकल गई है फिलहाल. फिर दोबारा उन्हें काट देंगे. और आएगी हले. हाँ, तो फिर काट देंगे. फिर काट देंगे. फिर बच्ची पैदा होगी. ये तो उदा आना बहुत जरूरी है कार. तो ए भी तो जा सकता है कराची. आई भी जा सकते हैं. वो गया है ना. फिर गया है फाहो. गया भी है वो. फिर लड़ के आ गया. रोहेल दी बच्ची तो नहीं है. रोहेल ये दी भी हो सकता है. अच्छा उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई मीरब नु. किनो हाले भी रोहेल नु मिल रही है. आओ. नीयत साफ है दी. बहुत ही टीठ मिट्टी. नहीं नीयत साफ है. दिल जो साफ है. ਨੀਅਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਨਾ. ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਉਹ ਜੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ. ਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਆਓ. ਓਏ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਬਗੈਰਤਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀ. ਖਾਲੀ ਚਾਦਰਾਂ ओढ़ के ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਏ ਜਾ ਕੇ. ਲਾਇਨ ਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ. ਲਾਇਨ ਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ. ਹੈਲੋ ਸਿੰਬਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ. ਆਹੋ और टिल्ला वही सी लायन किंग वाला. मैं क्या उतरेगा किस तरह है? लेकिन नीवे होके उतर गया. छलांगा मार गया. होली होली उतरिया. होली है टाइगर जिया. टाइगर है टाइगर. बूटा थले रबड़ लाए सी ने. लग रहा सी मैंने. स्लिप ना हुआ. आहो तो बख्तू बोलिया कुछ नहीं. हंसता रहा मुस्कुरांदा रहा. बख्तू ने क्या नहीं खान साहब मेरा हाथ फाड़ लो. पंजाबी च ना करिए आज. कर सकते हैं. कर सकते हैं. थोड़ी पश्तो तो थोड़ी बलोची नहीं आती मैंने. पंजाबी मार देंगे बिच. आहो पंजाबी च कर. एनीवे ऐसी जी किस नंबर 43 ਤੇ 44. अच्छा बस खत्म हो गई तुम्हारी पंजाबी नंबਰਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. 43 ਤੇ 44. 43 ਤੇ 44 ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. ਮੇਰੇ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਵਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ. ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਨੂਰਾ ਮਖਦੂਮ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ. ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਬਰਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਂਤਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਬਖਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂਨੇ ਮੀਰਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕਿਰਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ. तो उन्हें क्या मैं फिर ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਪੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਨਾ ਰੂ ਪੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ. ਐਸਾ ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਾਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ 40 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੀ? ਕਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. 16 ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ मीरब ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ मेरा दा की कसूर ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ- ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰਬ ਚਲੀ ਗਈ ਕਰਾਚੀ ਹਾਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਰਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਈਟ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਤਰਾਫ ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸਾਥ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂਦੀ ਆਹੋ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਲਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉੱਤਰੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚਲੋ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ VPN ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਆਪੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ बस होगी मेरी हुन आहो आओ नहीं सीरियस हो जाए आप हसन हाँ। मुझे आमना ने कसम दी आज मैं एंटर हूँ आमने कहा सीरियस ना होना मैंने कहा नहीं होता चलो नहीं आप जो है ना अब मैंने होने नहीं सीरियस आप सुने मेरी बात हाँ सुने में आप घबराना नहीं है आपने सुने मेरी बात किस नंबर 43 किस चीज से शुरू होती है बताएं आप जरा रिकैप वो करें रोना पड़ा हुआ है होता नहीं ना 6 मिनट हया का और सीन होता मरियम है का सीन है 6 मिनट का सीन होता है हया और मरियम का हाँ अब आप ये जिसमें बताएं वो पैक करके क्या देती है उसको तोहफे में टिश्यू पेक यार आई लाइक हया No, I don't. I think हया is a really annoying character और वो लिखा हुआ इतना मतलब consistency है हया में. why do you find हया annoying I find it so annoying because उसको she's not answerable to anything. मतलब काला जादू उसने घर में किया कुछ नहीं हुआ. यतीम बच्ची है यतीम बच्ची है यतीम बच्ची तो ये भी है कौन मीरब मीरब की दो बाप हैं माँ नहीं है ना दो माँ एक नहीं तो मतलब है कि हया ने मिस कैरेज मीरब का इंस्टिगेट उसने किया कुछ नहीं हुआ ना जो था ही नहीं मिस जो भी था हरकत तो बुरी की ना और भी हया ने मरियम का रिश्ता पूरा खराब अच्छा एक सेकंड ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है हया न्यू शी वाज नॉट प्रेग्नेंट या सो उसने मिस कैरेज इनिशिएट नहीं किया उसने एक्चुअली मीरब को एक्सपोज करने के लिए किया था उसको पता था मीरब प्रेग्नेंट नहीं है हाँ। तो अगर मीरब प्रेग्नेंट होती और फिर हया उसका ओ आपको ख्याल है अगर प्रेग्नेंट होती तो हया ही ना करती नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो डिग्री में फर्क है अच्छा डिग्री में फर्क है चलो जी हया मुझे हया अच्छी लगती भाई अब मुझे पता है लेकिन नहीं मुझे नहीं पता नहीं क्या नहीं हया ने पूरा मरियम का रिश्ता जो है वो नोरेज का रिश्ता जिसके लिए आ रहा था वो सारा उसने किया मरियम शी थ्रू अंडर द बस एंड नाउ इज कंसिस्टेंटली टॉर्चरिंग मरियम एक्चुअली अगर देखा जाए हया ने वो भी और मरियम ने एक्नॉलेज किया उसने मरियम के साथ अच्छाई की है अगर ये नोरेज वाला पूरा सीन ना होता मरियम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती आज अब इस वाकये के बाद वो भी हया ने अच्छा की करिए फिर तमगा दी हाँ तमगा इम्तियाज दो तमगा इम्तियाज भी दियो तो तमगा शुजात भी दियो दिलेर कुड़ी हो नहीं यार द थिंग इज दैट कोई उसको नोबडी और सबसे बड़ी बात है हसन कि वो जो वीडियो हया ने बनाई उन्होंने एक सेकंड के सीन में उसको डिसमिस कर दिया कि माँ साहब ने पूछा कि तुम्हें पता था उसने कहा नहीं खत्म और जबकि उसने पूरी कन्फेशन दी है मरियम को उसने वो रेस्टोरेंट वाला भी बताया वो भी बताया कि मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी मरियम ने नहीं किसी को बोला कि शी इज रिस्पॉन्सिबल इसको पता था इसने नहीं कुछ किया आप लोग इसको क्यों नहीं although ये Maryam तो वकास चाचू भी मिस कर गए point although Maryam has become so vocal all of a sudden मरियम को ये कहना चाहिए था at some point she's hating हया because हया उसको constantly torture कर रही है ये बड़ा एक नेचुरल होता है मरियम को हया को ये कहना चाहिए था तुमने मुझे क्यों नहीं रोका तुम्हें तो पता था मलिक जुबैर नहीं और ये लोगों के सामने कहना चाहिए था कि अगर किसी का कसूर है तो इसका कसूर है कि मुझे तो नहीं मतलब नहीं कि मुझे नहीं पता था कि ये मलिक जुबैर है मीरब को नहीं पता था ये मलिक जुबैर है इसको पता था इसने फिर भी मुझे उसके साथ भागने दिया अगर ये उस वक्त कह देती कि ये मलिक जुबैर है मैं कभी ना जाती ये सीन बच सकता था जब मरियम वकास चचा को ये बता रही थी ना कि मुझे भी नहीं पता था और मीरब को भी नहीं पता था मैं उस वक्त उसको कह रहा था मगर हया को मया इसको पता था इसको हया को पता था ये रोक सकती थी ये बता सकती थी उस वक्त बिल्कुल सही और हया के मुंह पे ये था वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय सबीना उसके चेहरे पे था कि यार ये कह ना दे यू नो मगर वो नहीं कहती सो व्हाई आर दे प्रोटेक्टिंग ए दसो ना नूरा जेड़े ने ਉਹ ਹਯਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ
नहीं मतलब कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे ना. I don't know. आई थिंक हया का जो एंड है वो अच्छा नहीं होगा. नहीं होना भी नहीं चाहिए. हाँ कोई एंड में होना भी नहीं उसको वो चाहिए. मार मूर देंगे मेरे नहीं ख्याल मारे ना यार, that's not a good end. में. वो यही होता है ना, और क्या करेंगे, और क्या सजा देंगे उसको. हया की हमारे नहीं स्कीम हया ऑफ के थिंग्स. लिए ये सजा बहुत है कि मीरब आए और खुशी खुशी रहे और मुर्तज़म और मीरब और वो दिखती नहीं रहे. है उसमें क्या है, वो तो हो चुका है. सबसे बड़ा टॉर्चर तो यही है इसके लिए. उनके मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं है क्या होगा, बट मैं वैसे सोच रहा हूँ कि यूजुअली हम जब ड्रामों में देखते हैं कि अगर आपने किसी को कोई सजा देनी होती है तो आप उसको मार के कहते हैं कि अच्छा हमने बुरा किरदार को मार दिया, उसका अंजाम बुरा हो. हाँ तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ शायद वो हया को मार दें मार दें. कि उसका अंजाम देखा, बुराई का अंजाम बुराई बुरा ही किया होता है. जाए, जी. एनीवे एपिसोड नंबर यार एक नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है तेरे बिन वालों ने. हाँ बताएं. हाँ क्या कहते हैं नई उसको? चीज क्या? फ्लैशबैक. फ्लैशबैक नहीं, ये है सुपरसोनिक फ्लैशबैक. हाँ ये नई चीज इंट्रोड्यूस की है कि अभी जो सीन हुआ है ना 5 मिनट पहले, उसी का फ्लैशबैक दोबारा. ये नहीं तो ये तो उन्होंने इंट्रोड्यूस वो की थी ना अभी. तेरे बिन में यार, उसमें कौन भी से की ड्रामे थी. में की हाँ थी? हाँ वो मेरे हमनशीं. मेरे हमनशीं. नहीं उसमें भी की थी, उसमें भी की थी. जो वो थी मोहम्मद फितूर? शेख और उसका वाला हाँ जो change design वाला. दरार. दरार में. दरार में की थी. दरार में ओए 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 ओए. इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है. दरार वैसे में जो किया था ना नया उन्होंने. उन्होंने फिल्म मेकिंग का एक ओए, कॉन्सेप्ट ओए, किया है ओए. कि अभी सीन दें और उसके अगले मोड पे आप उसी सीन का फ्लैशबैक दें ताकि लोगों को नहीं इसमें पुराने थे यार, आप फेयर हो, जाती ना करें. इसमें पुराने फ्लैशबैक नए भी थे. नहीं, ज्यादातर पुराने थे. बस जो भी था फ्लैशबैक में ज्यादातर पुराने थे और फ्लैशबैक. मिक्स. अच्छा अभी भी फ्लैशबैक भी डाल रहे हैं और 50 के अंदर भी इन्होंने रैप अप करना, तो नहीं समझ में आ रही. नहीं समझ आ रही. आप करें ना सिराज भाई को फोन, क्यों नहीं कर रहे? Feel अच्छा push एक सेकंड अभी कर लेता हूँ. करें. अभी कर लेता A few moments later. हूँ. जी जी जैसे कि आप देख सकती हैं सिराज भाई ने फौरन मेरा फोन उठाया. जी मैंने नोट किया. लव यू सिराज भाई. अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई. लव यू. नहीं सिराज भाई की वो जो बात है हमेशा बहुत प्यार करते हैं. जी. तो सिराज भाई ने कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी क्योंकि हमने बीच में 4 एपिसोड्स चलाई हैं तो वो उस वजह से जो हमारा एडिट है वो अभी ऊपर नीचे थोड़ा हुआ है, फाइनल नहीं पता. तो वो कह रहे हैं कि आसिम का स्पेशल अपीयरेंस ज़रूर है लेकिन 15 एपिसोड तक शायद ये बात ना जाए. उन्होंने कहा कि डेफिनेट मैं नहीं बता सकता क्या है, लेकिन ये मैं अपना ओपिनियन अब बता रहा हूँ. मैं सिराज भाई को नहीं कोट कर रहा. मेरा जो अपना ओपिनियन है हमने आई थिंक 50 तक रैप हो जाएगा. Really? That means that we just have another what 4 episodes? 6 episodes. 6 ठीक है 6 episodes में दुनिया पलट सकती है. क्योंकि मेरा जहां तक अगेन मैं किसी को कोड नहीं कर रहा ताकि ये ना हो कि मुझे किसी ने बताया या उन पे बिल्कुल कोई, मैं उनको क्लियर करना चाह रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि अब कहानी में ज्यादा आगे कुछ खास नहीं है. नहीं यार नहीं वाकई अब ऐसा लग रहा है आपको? हाँ मतलब आपके कंक्लूजन 10 किस से पहले नहीं लग रहा था. कंक्लूजन की तरफ जा रही है. ऐसा नहीं है कि अब वो एक नया ट्रैक इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर हेलू आ रहा है ना अगले एपिसोड में नहीं, वो दोबारा. मेरा नहीं ख्याल. नहीं. हाँ तो ये आप लोग जहन में रखें 50 2-4 एपिसोड एक्स्ट्रा हों तो हों लेकिन इससे ज्यादा नहीं. जी जी. एनीवे हम कहाँ थे? पर हम ये थे कि ये एपिसोड जो थी वो मेजरली फ्लैशबैक एपिसोड थी. हाँ. इसमें बहुत सारे सीन थे हया और मरियम के और फिर बहुत सारे सीन थे माँ बेगम और मरियम के. मरियम को चांटा पड़ता है इस एपिसोड में. ये नहीं मुझे समझ आया इज दिस द फर्स्ट थप्पड़ शी गेट्स फ्रॉम माँ बेगम और द सेकंड थप्पड़. तो माँ बेगम ने अब 4 थप्पड़ और क्योंकि तीसरी बार उन्होंने बोला कि अब तो मैं अपने वकार के खिलाफ समझती हूँ तुम्हें चमाड़ मारना. हाँ एग्जैक्टली. तो अब नहीं मारा. मैं इतना तुम्हें चमाड़ मारने का अब मेरी अपनी इज्जत खराब होगी. हाँ मेरी बस होगी तुम्हें मार मार के. जी. तो एक सवाल पूछूं आपसे? जी जरूर. ये जो मरियम सैड है, रो रही है, ये क्यों रो रही है, क्यों सैड है? इसलिए कि ऑब्वियसली उससे बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया, इसलिए कि उसकी वजह से मीरब घर छोड़ के चलेगी, इसलिए कि उसकी मोहब्बत झूठी निकली. ऑल ऑफ देम. उसने कहा ये सोचा होगा कि वो बंदा ऐसा निकला और फिर एम्बैरसमेंट भी है, गिल्टी भी है. उसको ये भी है कि यार मेरी वजह से मेरी माँ को, भाई को, पूरे घर को शर्मिंदगी हुई है भागने की वजह से. प्लस ये भी है कि मेरी वजह से एक मीरब जैसी बहन. और बाय द वे आई रियली लाइक द रिलेशनशिप दैट दीज 2 पीपल हैव. यूजुअली हम नहीं देखते कि नंद भाभी की रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो. तो दिस इज़ अ नाइस थिंग कि वो बहुत लॉयल है मीरब के साथ. उसको बड़ी फिक्र है कि मैं इस शर्त पे जाऊंगी, रुखसत होंगी कि आप मीरब को वापस लेके आए. कौन करता है यार ऐसे? नहीं
तो शी इज मिजरेबल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। लेकिन मुझे थोड़ा सा आमना ये लगा कि ये ठीक है कि उसकी वजह से मीरब चली गई, ये ठीक है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को इतनी एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ी है। आई वुडंट थिंक कि उसको इस वजह से ये दुख हो गया जी मेरी मोहब्बत झूठी निकली है, ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब मलिक जुबैर उनका नंबर 1 एनिमी है। या तो वो मुझे बात पसंद नहीं आएगी अगर वो इस वजह से, मुझे नहीं पता क्यों रो रही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि पूछूं कि नहीं, ये नहीं कि मलिक जुबैर जो है वो प्यार झूठा निकला, इसलिए कि शी वाज अ सकर फॉर द रॉन्ग पर्सन। आई मीन देयर ऑल डिप्रेसिंग सिचुएशंस, राइट? धोखा हुआ है प्यार में, so that's a pretty sad scene. प्यार में नहीं धोखा हुआ, धोखा हुआ, ये मैं कह रहा हूँ। धोखा हुआ है, हाँ। मतलब शी शुडंट कंसीडर इट के यार कि वो मोहब्बत आप में। करें ना, थेरेपी करें एक सेशन। मैं करना चाहूंगा। मरियम मरियम प्लीज के मुझे साथ। कॉल करो। हाँ मरियम यार हीरा सुमरो की तारीफ करें ना थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, हीरा सुमरो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। She was very convincing. She was very sort of, she didn't go overboard with the Rona Dhona or with the dialogue delivery, all of that. And she looked good as well. And by look good, I mean she looked like a Mariam would look in the situation. जो भी उसका हुलिया था। ये और बात है कि मेहंदी उसकी टिकटॉक थी, वो आ जा रही थी। जो वापस आई है मलिक जुबैर को मेहंदी लगी हुई थी, अगली सुबह नहीं थी, निकाह पे नहीं थी, लेकिन निकाह से अगले दिन थी। तो वो कंसिस्टेंसी के इश्यूज थे, लेकिन ये है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरी बात आपको याद आई जो मैंने आपको कहा था कि अब मुर्सिम को क्या चीज रोक रही है मलिक जुबैर को मारने से या करने से, क्योंकि इस पूरी किस्त में हमने देखा कि कोई मलिक जुबैर का दोबारा तस्करा सच नहीं हुआ। वो इतना बड़ा राज लेके घूम रहा है और खान साहब जो हैं वो उधर लायन किंग वाली चोटी पे जाके खड़े हो गए। वो अच्छा सीन था वैसे, वो अच्छा पानी। मैंने कहा ये लोकेशन कहाँ है, कराची में तो इस तरह का पानी दूर दूर तक नहीं है मिलता ना, आगे जाके तो वाकई में मेरे ख्याल में हैदराबाद या उसके करीब पैराडाइज पॉइंट टाइप जाके हाँ कहीं पे थे वो। इट वाज अ वेरी गुड लोकेशन, इट वाज वेरी वेल शॉट आल्सो। वो जो एरियल शॉट आया तो पहले मैंने देखा कि वो बंदे जो थे वो पीछे उधर कोने में खड़े हुए थे, लेकिन फिर बख्तू यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो फिर बाद में मैंने सोचा वो शायद शूट वाले लोग हों दूर खड़े हुए, बट इट वाज वेरी वेल, लाइक सिराज भाई ने अच्छा वो बड़ा इम्पैक्ट था शॉट लिया, वो इट वाज वेरी गुड। और डायलॉग भी अच्छे थे कि लेकिन उन्होंने कहा कि जमीनें संभालते हैं बाप की गद्दी, तो वो तो चली गई है, तो फिर क्या जमीनें आप संभालेंगे? अब भाई इतनी कम जमीनें थोड़ी थी उनके पास। अच्छा, ये आप लोग क्यों तो क्या मलिक जुबैर वाली कौन कितनी थी? वो तो कुछ एकड़, वो तो पहले भी उनका फटा था। वो तो शुरू में ड्रामे के शुरू में छुड़वाई थी उन्होंने, डिस्प्यूटेड थी वो वैसे। हाँ वो तो छुड़वाई थी उन्होंने, उनके पास कमी है उनके पास जमीनों की। लेकिन ये उन्होंने अच्छी हरकत की है वैसे कि हक में 5 लाख लिखवाया। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। और फिर उन्होंने फ्लैशबैक चला के हमें याद कराया कि खान साहब ने अपनी शादी पे 25 लाख हक में, तो बहन की शादी पे 5 लाख। बहुत बुरा किया ये तो यार मतलब मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार इतने गरीब लोग हैं। आई हैव टू से दैट जैसे मैंने कहा ना कि राइटर ने पलट दिया है लॉयल्टी। हम पहले मीरब कहते थे कि जी बड़ा बुरा लिखा हुआ कैरेक्टर है, इनकंसिस्टेंट है। उस इनकंसिस्टेंसी में भी एक बहुत खूबसूरत कंसिस्टेंसी निकल आई। क्या? कि वो ऐसी ही है शुरू से, ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन जो मुर्तसिम का कैरेक्टर है ना, ये 2 किस्तों में इन्होंने उसका काफी रगड़ा मारा है। पहली बात तो ये कि जो मुर्तसिम छोड़ के आता है मीरब को कराची, यार ऑल सेड एंड डन, प्यार तो वो करता है और वो रॉक ऑफ जिब्राल्टर पे खड़े होकर कह भी चुका है कि मोहब्बत जाए भाड़ में, और दिल का क्या करूं जो नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। बहन की जिम्मेदारी निभाते हैं, बाप की गद्दी संभालते हैं, मोहब्बत जाए भाड़ में, मतलब मोहब्बत तो है उसको, ऑल सेड एंड डन। तो ये जो उसको छोड़ के आया यार, कोई nobody, no gentleman in their right mind would leave somebody outside the house in a city like Karachi in the middle of the night. मतलब ने बुरी हरकत की है, ये बहुत चवल मारी है यार। उसको गुस्सा बहुत था यार, जो भी था। लेकिन देखे इन ऑल फेयरनेस वो गेट के अंदर बैठी हुई थी, बाहर तो नहीं बैठी। नहीं, चली गई थी वो गेट के अंदर, गार्ड ने खोल दिया था। तो जानी था, छोड़ा उसने बाहर था और ही ड्रोव ऑफ। मैंने बड़े गौर से देखा था। हाँ बाहर तो क्या करता, और उसको अंदर जाने देता यार, है अंदर छोड़ के आता उसको। भाई इतने गुस्से में तो वही, अगर ये बात है तो फिर आमना वो लेके ही ना आता उसे। नहीं, ये तो आप वो बात करिए ना। नहीं, लाना भी नहीं चाहिए था। हाँ तो फिर आप ये बोलें कि लाना भी नहीं चाहिए था, मतलब एक के बाद दूसरी गलती थी। नहीं आप ये बोलें कि लाने नहीं चाहिए था, लाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो लेके आ गया है तो फिर तो उसने बाहर ही छोड़ के जाना था ना। फिर तो उसने अंदर जाके ड्राइंग रूम में बैठ के चाय थोड़ी पीनी थी। नहीं, अंदर छोड़ सकता था। नहीं आप बोले कि उसको लाना नहीं चाहिए। He could have waited at the नहीं, इतना मुझसे में इतनी अकल होनी चाहिए कि यार नहीं, अंदर तो जाने देता उसको। ये नहीं कि वो खुद जाके बेल बजाता कि प्लीज आप अंदर तशरीफ ले जाएं, लेकिन ही शुड हैव मेड श्योर। भाई उनको पता है वो सिक्योर इलाके में रहते हैं। नहीं, कॉलोनी में, मेरी तरह की कॉलोनी होगी ना गेटेड। नहीं थी कॉलोनी गेटेड। वो हमें मुझे इतराज है इस चीज पे, इतराज है मुझे इस चीज। नहीं तो फिर पूरा इतराज करे ना, पूरा भी इतराज है। हाँ बोले कि ये क्या तरीका है कि लड़की ने गलती की है हाथ पकड़ के। और हम कह चुके हैं, किस बारे में हमने किस ड्रामे में कहा था
हर ड्रामे में फ्रॉड ये होता में है। सबा कमर हाँ, का जब एहसन खान के Exactly. किरदार मिकाल के किरदार ने जब हाथ पकड़ के शायान ने हाँ उसको क्या पकड़ है यार ये हाथ और पकड़ वो के भी रात के टाइम, रात के टाइम। आधी रात को आप पकड़ के चलो, उसने तो घर से निकाल, इसने तो फिर घर के बाहर छोड़ के आया ना, उसने तो रात को घर से निकाल दिया था कि जाओ दफा हो जाओ। ये बड़े अजीब सीन्स हैं ये घर से निकालने वाले। नहीं ये मायूब बात। मेरे हमसफर में भी उसको हाला को निकाल दिया था घर से, मगर वो सास से निकाला था। फिर भी ये बड़े अजीब सीन्स हैं, लेकिन मुर्तसिम ने मुझे मायूस किया है इस एपिसोड में। लेके जो गया उसको निकाला एक तो, और दूसरी चीज़ है कि जो बाहर छोड़ के आ गया ना, मुझे आई वाज डिसअपॉइंटेड वेरी मच सो। ठीक है जी, गोटे गोटे ठंड इस चीज़ से पड़ी जब आज वो- आप लोग एमी जा रहे हैं, आप लोग कुछ क्या flow- करें फिर, और हुआ ही क्या है उसमें, और हाँ ऐसे जाएंगे ना, अब क्या करेंगे? हाँ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस तो नहीं कर सकते ना फ्लैशबैक। बड़े बड़े सीन्स क्या थे? ये सबसे बड़ा सीन था क्या? एपिसोड नंबर 43 का एंड जो होता है, जब हया आती है मुर्तसिम के पास और बात करती है, और फिर आखिर में कहती है कि तुमने पूछा मुझसे तो तुम कैसी लग रही हो? जहर लग रही हो। वेरी गुड, ये अच्छा सीन था। हाँ वो बहुत ये अच्छा सीन था। दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग उसने कहा पूछ रही हो, तुमने पूछा मुझसे? कहती है हाँ, कहता है जहर लग रही हो मुझे। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत गोटे गोटे ठंड पड़ी। हाँ वो जी। अच्छा सीन था। और क्या था? और कुछ भी नहीं था। निकाह हो गया मरियम का और नोरेस का। निकाह पे मरियम कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी, और दो ज्वेलरी उसकी फेक लग रही थी फॉर द स्टैचर दैट दे बिलोंग टू, एंड इट वाज नॉट, डिडंट लुक लाइक गोल्ड। यार 5 लाख हक में मैं दोबारा Didn't look खान like साहब that. से कहना चाहूंगा, खान साहब यार खान पाँच- साहब नहीं थे, he was not himself in these two episodes. ले 5 लाख आप, अनवर साहब चाचू तो थे ना वहां पे, माँ अनवर बेगम चाचू को तो सांप सूंघा हुआ था, वो बोले ही कुछ नहीं। ओ 5 लाख हक में तो लड़का लिखता है ना, लड़की थोड़ी लिखती है। हक में कौन लिखता है? हाँ लेकिन निगोशिएट तो होता है ना पहले। ओ नहीं आई एम सॉरी खान साहब एंड फैमिली से मैं माफी मांगना चाहता ठीक है। हूँ। वो तो लड़के की हाँ, चीपनेस तो है। नोरेस चीप निकला। नोरेज चीप निकला। नोरेस उस स्टैचर का नहीं है ना जितना खान साहब है। हाँ लेकिन इन्होंने एक बार भी कहा नोरेज लानत तेरी शक्ल पे। नोरेस हम तो ये वैल्यू हम लगाइए। वो दे रहे मरियम जिससे हम बहुत प्यार करते नहीं हैं, करते ना इस वक्त उनका बस होए पर है, 5 लाख में भी जाए तो जाए जाए। पर है। हाँ यार शुक्र है निकाह हो रहा है। हाँ उनका ये मगरू लथे मरियम। हाँ चलो ये मेरे दिमाग में पॉइंट अच्छा आया कि 5 लाख में खान साहब का क्या ताल्लुक? नहीं ये लेकिन ऑब्जेक्ट तो कर सकते थे कि यार ये से बहुत कम है ये, मगर खान साहब की नियत ही नहीं थी। ये वो बंदिश 2 में उस तरह नहीं हुआ कि हमने पिछले 10 इसकी शादी पे 10 लाख दिए थे, अब उस हिसाब से 20 तो होना 20 चाहिए। होना चाहिए। नहीं यहाँ कोई जादू नहीं चल रहा। जी यहाँ मैंने कहा 25 से 5 में ले लो यार। जी 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 जी। ये मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना लेंगे चाहूंगी, bracket। एक शॉर्ट ब्रेक में मैं आपको कहना चाहूंगी, मैंने देखा ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ हाँ। कि फरदीन जो है हमारा एंटागनिस्ट, उसने वीडियो निकाल ली है, हाँ निकाल दी। टोटों वाली ओए। वीडियो। टोटों वाली वीडियो नहीं, वीडियो उसने अपनी सेव कर ली है, और उसने लड़की को, अज़मिया को कह दिया है कि तुम जो हो अब मेरी हर बात मानोगी, वरना ये वीडियो जो है वो हर बंदा देखेगा। तो किसको दिखाई उसने? अज़मिया को। खाली अजमा को दिखाई है? अज़मिया को कहा मेरे पास वीडियो है, तो अज़मिया की तो तोते उड़ जाते हैं, तो अज़मिया कॉल करती है कि तुम झूठ मजाक कर रहे थे ना मेरे साथ। तो उसने कहा मैं मजाक क्यों करूँगा, तुमने जो मेरी बेइज्जती की है उसका मैं बदला तो लूँगा। तो उसने कहा नहीं तुम ये डिलीट कर दो वीडियो। तो उसने कहा तुम पागल हो गई हो, मैं ज़िंदगी भर कभी डिलीट नहीं करूँगा, बल्कि तुम आओ मुझे मिलो, हम इकट्ठे बैठ के देखेंगे। क्वाइट परवर्स आई मस्ट से। या अच्छा ये शॉर्ट ब्रेक खत्म हुई जी। जी, आप देखना चाहेंगी मेरे बन जाओ? नहीं ओके जी। अच्छा और क्या हुआ? कुछ ये 40 पहली एपिसोड है ये ना? पहली episode पहली है। एपिसोड में मरियम पहले और हया का आखिरी सीन था। यही था कि तुमने पूछा कि मरियम हया का सीन था, हया उसको टिश्यू बॉक्स दे देती है और और चाबियां मरियम देती है कि लॉक करना है। हाँ। चाबियां देती है कि लॉक कर दे, ये सारा कुछ करते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। उसके बाद इट्स बिटवीन कराची एंड हैदराबाद, वो वाला रॉक ऑफ जिब्राल्टर वाला। उसका ये लोग आ रहे होते हैं निकाह पे कराची जी सुबह सुबह तैयार होके। वो कहते हैं इतनी सुबह क्यों रख दिए बाप बेगम ने? कितने बजे का टाइम होगा वैसे आपके ख्याल में? 7 बजे होंगे सुबह के? जोहर के वक्त होगा। जोहर का क्यों वक्त होगा? मीरब जोहर तक बैठी हुई है घर के बाहर, मासी आई उस वक्त। मेरे ख्याल में सुबह 7-8 बजे का टाइम होगा। निकलेंगे तो पहुंचेंगे ना यार। भाई मीरब भी तो रात की बैठी हुई है ना सुबह। हाँ ना, तो वो सुबह जल्दी निकल रहे हैं ना फजर के वक्त। कितने बजे निकल रहे हैं? 9-10 बजे। 9-10 बजे निकल हाँ रहे हैं? हाँ हाँ। जो 10 साहिबा बाजी आई हैं, हाँ साहिबा बाजी 8-9 बजे आती होंगी ना काम पे सुबह। तो मीरब बैठी हुई है 5 बजे का, अगर सूरज निकला हुआ 6 बजे का। सर्दियां तो नहीं है इतनी। 6 बजे सूरज सो रही थी यार, बेहोश पड़ी थी वो। बेहोश थी। साहिबा बाजी आई हैं तो उन्होंने कहा मेरे भाई, तो उसने जवाब नहीं दिया। हाँ। बेहोश थी वो। और वो बेहोशी के हाल में चल के चली गई फिर? हाँ जी। अच्छा अच्छा।
तो ये लोग सुबह सुबह निकल रहा था, मेरे ख्याल में 10-11 बजे निकाह होगा वहां पे, जी वहां पे भी सब तैयार थे। तैयार थे। एनीवे तो ये कहते हैं ये मीरब आ गई, मीरब आ गई, मीरब हाँ आ गई। जी। तो मीरब आती है तो मीरब पूछती है कि क्या सीन, बाबा पूछते हैं बताओ क्या सीन है। और उससे पहले माँ बेगम कॉल करके वकास चाचू को कहती हैं कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, एंड देन ही डिस्कवर्स कि मीरब इज देयर। नहीं वो बाद में होता है, जो भी है। वो बाद में होता है, लेकिन पहले वो कहते हैं, पहले एक सीन होता है जब वो डिस्कस करते हैं कि मीरब मुझे कब बाबा बोल के बोलेगी और ये वो लटरम पटरम, फिर उनको पता चलता है कि मीरब बाहर ही बैठी हुई है। फिर जब मीरब अंदर उसको होश आ जाता है तो वो बाबा कह के पुकार देती है बाबा को, तो बाबा के अंदर का फिर जाग जाता है बाबा। वो कहते हैं कि फिर ऐसी की तैसी ऐसी की मैं तैसी, अपनी बेटी का वकील बन के मैं वहां पे जाऊंगा। बिल्कुल। वो मीरब उसको अंकल सब बता देती है मामा पापा को कि ये सीन था, मुझे तो पता भी नहीं था मलिक जुबैर है ये वो ब्ला ब्ला, सारा पूरी सिचुएशन होती है। फिर वकास चचू बोलते हैं, पापा बोलते हैं मैं वहां पे जाऊंगा और मैं उनको खुद फेस करूंगा। फिर और बीच में माँ बेगम का फोन आता है, वो कहती है तुम्हें पता तो चल गया होगा तुम्हारी बेटी ने क्या कारनामा है, तो तुम्हें निकाह पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वकास चाचा पूछते हैं कि मैं माँ जैसी मेरी भाभी ने मुझे रोक दिया, वो मेरे आने पे तैयारियां जश्न मनाती थी, शनाइयां छुटती थी, हमने नहीं 40 किस्तों में देखा एक बार भी नहीं देखा वकास चाचा। सच्ची जो बात है, मैं ये पॉइंट रेज करना चाहता था। उन्होंने कहा मेरा ऐसा इस्तकबाल होता था, मतलब है कि ढोल धमाके, लॉर्ड हमने नहीं देखा 40 किस्तों कुछ भी नहीं चाचा। आपके लिए उन्होंने आज तक बिरयानी नहीं बनाई, यकीन करने के पता चला हो कि आप आ रहे हैं तो आपके आने की खुशी में चरगा बनाया हो या कोई मतलब चाइनीज मंगाया हो बाहर से, कुछ भी नहीं, या और कुछ नहीं तो पिज्जा ही आपके लिए ऑर्डर कर दिया हो, पिज्जा KFC टाइप कोई सिचुएशन इस तरह की आपके लिए नहीं हुई। सॉरी टू से ये आपके दिमाग में था कि आपका बड़ा प्रोटोकॉल होता था, वहां पे होता नहीं था। बहरहाल फिर वो हम कट टू जाते हैं, उधर शादी हो जाती है, सारा कुछ सीन हो जाता है। और फिर क्या होता है, मैं कुछ कहने लगा था, मेरे दिमाग में पॉइंट आया था। एनीवे तो ये एपिसोड इधर ही इन्हीं चक्रों में वो खत्म हो जाती है, जो वो मुर्सिम से हया मिलने आती है। जी बस वो खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड इज ऑल अबाउट चाचू कमिंग टू हैदराबाद और वो जो पूरी पंचायत लगाते हैं। अच्छा आपसे एक सवाल पूछूं, पूछें आप। चाचू आए, उन्होंने सारी पंचायत लगाई, सब कुछ किया। अब ये बात तो हमें पहले दिन से पता है, मुझे, आपको, आप लोगों को, हम सबको, कि मीरब को नहीं पता था कि वो मलिक जुबैर है। जी। और हमने कभी डिस्पाइट आवर क्रिटिसिज्म ऑफ मीरब्स एक्शंस, फिर भी हमने कभी ये नहीं था समझा कि मीरब इतना गिर जाएगी, इस लेवल पे चली जाएगी कि वो जानते हुए मरियम को मलिक जुबैर के साथ भगा देगी। ये तो हम इतना भरोसा तो हमें भी मीरब पे है। जी। एंड आई वाज अज्यूमिंग कि इतना भरोसा तो मुर्सिम और माँ बेगम और सबको ऑलरेडी हो, और उनको ऑलरेडी पता हो कि मीरब को पता नहीं था कि वो मलिक जुबैर है। मुझे ये लग रहा था कि मुर्सिम, माँ बेगम, अनवर चाचू, हया, ये सब इसलिए तपे में हैं क्योंकि मीरब ने फैसिलिटेट किया था मरियम का भगाना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मलिक जुबैर और वो। आई थिंक इट्स अ टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। नहीं, इसकी बाद में आई विल गो बैक टू व्हाट यू वर अर्लियर सेइंग, क्योंकि इन दिस केस द ओनली पर्सन हु एक्चुअली न्यू हु मलिक जुबैर वाज हया। या तो अगर आपने मीरब के साथ इतना बड़ा एक वो किया है और उसको पता भी नहीं था कि वो मलिक जुबैर है, तो हया तो मान चुकी है कि उसको पता है मलिक जुबैर है। मानी मरियम के सामने है ना, माँ बेगम के सामने भी नहीं, मांगी। माँ बेगम के सामने शी डिनाइड इट, शी सेड मुझे नहीं पता था क्या कि ये मलिक नो जुबैर नो, है। शी सेड मुझे पता था, मेरे पास प्रूफ नहीं था। मैं आपके पास आती तो मेरी बात मानता कौन, मेरी बात सुनता कौन? वो तो मान चुकी है, सबको पता है कि उसको पता है कि वो मलिक जुबैर था। तो जब आपने मीरब को इस बात पे निकाल दी, तो आप हया को घर में क्यों रखे में? ये तो बात है, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं इस बात पे। ये तो बहुत बेवकूफी की बात है, बहुत ज्यादा और बेवकूफी। दूसरी बात है कि जो वकास चच्चू और मीरब और वो सब में, डिस्पाइट एवरीथिंग, मीरब ने फैसिलिटेट तो किया ना यार मरियम का एग्जैक्टली भगना। एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको अब्सॉल्व कर देंगे not लंबी at चौड़ी all, जिरा करके not आप, at all. क्योंकि अब वो सारे एम्बैरस हो गए और गिल्ट में चले गए। But the problem is not only in the fact कि वो मलिक जुबैर था, it is also in the fact कि she instigated her to run away. विद अनस, अगर वो अनस भी होता, अनस भी होता, it's not right, it's not right. because you did no background check, Exactly. you didn't you had, मतलब तुमने अपनी तरफ से खुद ही फैसला कर लिया कि वो एक सूटेबल मैच है। जी बिल्कुल। Who gave you the authority? तो आपको इन एपिसोड्स में एब्जॉल्व कर दिया गया ना मीरब को, क्यों? कि वो बेचारी, बस वो क्योंकि आपको सरप्राइज एलिमेंट देना चाहते हैं ना, कि आपने बहुत एपिसोड में आपने लान तान भेज दी मीरब पे, अब दे वांटेड टू कम ऑन मुतसिम का कैरेक्टर आपने ग्रे कर दिया, फौरन बुरा कर दिया, रद्दी कर दिया उसको, कि वो छोड़ आया, उसको घर से निकाल दिया, फिर बाहर छोड़ के वापस आ गया। ये बुरा ही किया ना उसके किरदार के साथ भी। हम मुतसिम से ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते थे कभी भी कि वो ये करेगा। वो भी कह रहा है कि मैं मोहब्बत है, ये भी नहीं कह रहा कि मेरी बस हो गई है, आई कांट डील विद मीरब एनीमोर। ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग मेरी मोहब्बत है।
मैं अभी भी मोहम्मद दिल का क्या करूं, बख्तू दिमाग का दिल का क्या करूं। हाँ तो प्यार तो करता है, तो प्यार करने वाले इस तरह थोड़ी करते हैं। तो फिर मीरा वो डायलॉग मारती है कि वो कहता है मुझसे बहुत प्यार करता है, मगर जब वक्त आया तो मुझे छोड़ गया। हाँ। तो फिर बात तो सही है उसकी। लेकिन अब आप देखें ना, ये जो उन्होंने पूरा बिल्डअप किया है, पहले मीरब मीरब दिस इंटायर बिल्डअप एंड दिस जिरा एंड ये जो पूरी ये इस एपिसोड में हुआ है, मेरे हिसाब से डज नॉट अब्सॉल्व मीरब ऑफ नो इट डजंट। ऑफ हर एक्शन। एग्जैक्टली, खास तौर पे जब मुझसे बार बार कह रहा था कि स्टे आउट ऑफ इट, डोंट गेट इन्वॉल्व, शी शुड हैव टोल्ड हिम। But on the other hand, the real culprit Haya Yeah. is not being held accountable. Not at She's all. the only person who knew who Malik Zubair एंड was. नाउ शी इज हैप्पी डिलाइटेड कि वकास चाचू कह गया कि ये कभी इस घर में नहीं आएगी वापस। यही वो चाहती थी। अच्छा, उस पे मुर्सिम का एक्सप्रेशन था हाँ। कि What? चचू आप who are तो- you, तू- how तू- dare you। मैंने कहा मुर्सिम, ये तुम अपना फेक जो रेज है ना अपने हाँ, पास अपने रखो। पास रखो भाई। जहाँ रेज तुमने दिखाना होता है ना, वहां पे तुम नहीं हाँ, दिखाते। हाथी के दांत खाने हाँ, के और खाने के दिखाने और के दिखाए। दिखाने के और। तो ऐਵੇਂ ही, ये नहीं मुझे पसंद आई ये चले हुए मुर्सिम। कारतूस चला हाँ, रहा है। हाँ। अब उसको ऐਵੇਂ ही दिखा रहा है वकास चच्चू को कि हाउ आंखें डेयर ऐसे यू, कह मेरी रहा है। मीरब है जब जाना हाँ, चाहिए। भाई साहब तू छोड़ आया मेरी मीरब को। तो छोड़ आया तू भाई, अगर इतना था तो तप्पड़ तो फिर उस वक्त करना थी ना एग्जैक्टली बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। नहीं आमना, मुझे पसंद नहीं आई ये दो बातें। मुझे ये मुझसे नहीं अच्छा लगा इन दो नहीं, ये बातों में। कॉन्ट्रडिक्टरी वो है ना, ऐसा ही है। ये एलिमेंट। नहीं नहीं, जब दिस इज एक्चुअली, दिस इज बैड राइटिंग, यू नो। yeah. This is like inconsistencies. ऐसा लगता है जैसे कि एक ड्रामा उन्होंने खींच दिया है and they don't know what they've done in the middle. भूल गए। आप कहते हैं ना, हाँ। आप एक झूठ इतना ज्यादा बोलते हैं कि start believing it. तो उन्होंने बीच में इतने झूठ बोले, इतने फ्लैशबैक डाले कि वो खुद भूल गए कि वो किस तरह लेके जा रहे थे हाँ कैरेक्टर्स को। यही हुआ है। हाँ, एकदम आपने पहले आपने एकदम मीरब को इतना रगड़ा, अब एकदम आपने उसको पारसा बना दिया। हाँ। नहीं भाई, उसने जो किया वो गलत किया। वो अनस था या हसन था या एहसन था या अबरार था या जुबैर था या बशीर था, जो भी था, किसी के साथ भी घर की लड़की को इस तरह भगाना, अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर किसी, मतलब ये तो है ही गलत बात और ना। दूसरी बात है, और ये बिल्कुल मुजस्सिम के किरदार के खिलाफ है कि उसको निकाल दिया घर से। ये भी ये वो ये कहता कि निकाह हो जाने दो, वकास चाचू को बुलाओ, ये बात होनी चाहिए। नहीं, मुर्सिम हमेशा मीरब को कन्फ्रंट करता है, उससे बात करता है। yes. उसने एक बार भी पूछा तुम्हें पता था ये मलिक जुबैर है? नहीं। और उसको पता था कि ये, मैं थैंक यू, मुझे खुद ही बात ही याद आ गई। मुर्सिम को ऑलरेडी पता है कि मीरब को नहीं था पता वो मलिक जुबैर है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने उसको वो फोन दिखा के पूछा उससे पूछता है यही कि है। ये मलिक जुबैर है। हाँ। ही न्यू। और नहीं, कोई ये बात- अनस है। हाँ, कि ये अनस है। हाँ। ये अनस था, हाँ। मलिक जुबैर की तस्वीर Yeah, दिखा के। yeah. सो ही न्यू दैट मीरब डजंट नो। Yeah. So what's the big deal now? All of a sudden they've all changed and they're feeling guilty. Oh, Yeah. हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। नहीं Of course आपको पता थी, सबको पता था यार कि मीरब इतनी गिरी हुई तो नहीं है कि वो मरियम को मलिक जुबैर के साथ भगा देगी। और अगर सब ये सोच रहे थे, इंक्लूडिंग मुर्सिम, तो what was your impression of मीरब? Really, मतलब। I mean, what did you fall in love with? हाँ। If you thought that she was so fickle and so mean that she would, you know, be such And a why big does he continue to instigator, love her then? Why does he continue to love her? It doesn't make sense. बेनकाब कर दी इनकंसिस्टेंसीज आमना जी ने और हसन ने। तो क्या अब क्या करना है, और बात करनी है कोई? कितना लंबा रिव्यू हो गया हमारा शाहब? 46 ओनली। बस कर दे, रैप अप कर Wrap दे, up कर 50 के अंदर अंदर कर हाँ, दे। कुछ हुआ नहीं किस्तों में, क्या करें यार आप बताएं ना। क्या रोज करें? भी क्या करें इसको हम, और क्या बात करें, और आगे चलते हुए मतलब वी कैन, हम बिल्कुल बाल की खाल हाँ, अगर उखाड़ एक सकते एक हैं, सीन में जाना है, बट मगर है कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वकास चाचू की अच्छी थी पूरी स्पीच, सेकंड लेकिन एपिसोड अगेन जब वो कहते हैं कि तुम्हें पता था, वो उसको कहना चाहिए था ना मुझे पता था ना मीरब को पता था, हया को पता था, नहीं कहा। नहीं। और पूरी सेकंड एपिसोड में मीरब को तो हमने देखा भी नहीं, यमुना का कोई खास अपीयरेंस नहीं हुआ सेकंड बस एपिसोड। थोड़ा सा शुरू में कराची में। हाँ, उसके अलावा तो हमने देखा ही नहीं। मुर्सिम में पूरा टाइम वहाज भी था, वहाज के डायलॉग्स तो नहीं थे, एक्सप्रेशंस थे, बट देयर वर नो डायलॉग्स एज सच इन द सेकंड एपिसोड। नहीं, बस ये कहा था कि वकास चाचू बस, चचा साहब बस, हाँ, चचा साहब बस। चचा साहब बस करने के नहीं आए थे फिर। हाँ, सुना, घर पहुंचा के गए हैं तुम लोगों को, बता। बट दिस वाज गुड। आप जो भी हमारे ड्रामों में कॉन्फ्लिक्ट होती है, कभी क्लियर नहीं हुई बात हाँ। कि किसने, तुम मिली कब, कितने अरसे पहले मिली थी। और पूरा पूरा उन्होंने बताओ। लॉयर वाला वो था कि हाँ। कितने अरसे पहले मिली थी। अगर तुम यार इसमें अच्छा किया आपने याद कराया। एक बात बताएं, हाँ। वो कहती है वो 8 महीने से आ रहा था, ये टाइमलाइन ज्यादा हो रही है। क्या मतलब? कह रहा है 8 महीने से अनस जो है वो हाँ, घर वो- मुझे विजिट कर रहे थे। हाँ, करते क्या थे लोग रात को, मतलब 8 महीने मुझे क्या पता, आप ना दो लोग क्या करते हैं रात? आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। 8 महीने
तो जो अबडक्शन हुई थी और उसके बाद अरेस्ट हुआ था, उसको 8 महीने हो गए हैं किसको? उस बात को। उसके बाद से मलिक जुबैर ने फंसाया ना मरियम को, हाँ, उस बात को 8 महीने हो इनकी गए। शादी को भी 8 महीने हो ये गए। इसका मतलब यही है कि शादी को तो 9-10 महीने हो गए। हो सकता है पहले से मलिक जुबैर ने फंसाया हो। नहीं, वो कहता है ना कि जो मैंने बदला लिया, जो हाँ, तो जो उसने कहा था कि पहले मैं- से फंसाया हुआ हो, फिर वो बोल रहा हो कि बेटा तुम लोग मुझे इजी ले रहे हो, मैं तो तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं ऐसा लगा नहीं किसी चीज से, लगा यही कि अगर वो- तब मुर्सिम शुरू में वो जो ये एक्चुअली सब मीरब की गलती है। हम्म याद है अगर मैगजीन से गोलियां ना निकाली होती मीरब ने, मुर्सिम ने गोली चला दी हुई थी, मलिक जुबैर ने मर जाना था। मलिक जुबैर मर जाता, ये कुछ होता ही ना, आपका ड्रामा भी खत्म हो जाता। हो जाता। ऐसे तो नहीं। गलती सब मीरब की ही है। हाँ, अब वो ये मैगजीन से शुरू हुई सारी बात, मेरा पार्टी है ना, शी थिंक्स दैट शी नोज एवरीथिंग, शी डोंट नो इट ऑल। ऐसे ही। हाँ, वो तो उसको इस बार वो फ्लैशबैक भी मेरे वाला डाला उन्होंने। कौन सा? अच्छा तो बताएं ना आप हमारी मरियम को कितना खुश रखेंगे। उसने कहा मैं तो मार भी सकता आपको हूँ, यकीन हो गया है? हाँ, मैं मार भी सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। कहती ये तो मोहब्बत की आखिरी हद है, इसके बाद तो आपको घर वालों को ही लाना पड़ेगा। वो नाम ही। आहो आहो एनजीसी। अच्छा जी, अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा आहो ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ कि रोहेल दी वापसी होती रोहेल है। वापस आ गया है। आहो पता नहीं समझ नहीं आई की लैंड आया वापस। एक किस गुजारन आया ना। अच्छा अच्छा, ਆਹੋ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, हाँ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਐਂ ਤੇ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਫੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਸਮ ਨੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਚਿੱਟਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਆਹੋ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ खान ਪਾਏ साहब तो एक जेल गए थे, एक राती दो- उन्होंने 2 सूट बदल दो लेते। बदल लेने। ए मुतसिम गया है 2 किस्में ਇਹ गुजार ਚਿੱਟਾ लेतियां ਸੂਟ ने, ਪਾਇਆ चिट्टा सूट, ਹੈ आहो। ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। कड़ी बदली सी लेकिन ਅੱਛਾ आहो ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ए ਹੈ। मैं वेखिया सी कि इन्हें कड़ी का ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ बदली। ਲੂਜ਼ ਸੀ। मगर है वो मुतसिम दी बहाज दी अपनी कड़ी है, मैं सुनिया है। ਅੱਛਾ आहो ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਤੇ ਲੈ ਘੜੀ ਨੂੰ। टैट करा ले। आहो ਭੈਣ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ये थोड़ा जरा एक लिंक निकलवा लियो, ਆ जरा ਕੱਢ ਲੋ ਇੱਕ। फड़कदी रहंदी है कलाई च। ਹਾਂ ते जी रोहेल दी वापसी होनी है ਆਹੋ ते मुतसिम जेड़ा है वो अपनी जी मोहब्बत लेके अपना जिहा मुंह लेके वापस जाएगा। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਟਰੀ ਛੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਸਟਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕਰਾਚੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏ ਕੀ ਮੀਰਬ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੰਨ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਇਹ ਜਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਡਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਦਾ। ਆਹੋ ਬੱਚੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਮੌਜਾਨਾ ਤੌਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ ਯਾਨੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਓਕੇ ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਓ ਇਜ਼ that there were too many pictures floating around, Yeah. BTS pictures, Yeah. और ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਸਾਏਗੀ ਘਰੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਹਿਆ ਨੂੰ ਨਸਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਨਵਰ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਨਸਾਏ, ਅਨਵਰ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਸਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ। ਆਸਿਮ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਯਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਟਵੀਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੈਂਟਮ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਮੀਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ,
ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਗਰ ਮੀਰਬ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਹਾਂ ਅਗਲੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਕੱਢਣੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 5 ਇਅਰਸ ਲੇਟਰ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर इज गोइंग टू बी अ या टाइम बड़े चवर होंगे अगर ऐसा करेंगे तो क्यों 5 ईयर लेटर नहीं करना मतलब ये क्या रिकरिंग सीन है कि हर 5 साल बाद मीरम को निकालते रहो लाते रहो निकालते रहो लाते रहो हाँ मुझे क्या पता मैं तो वैसे अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ डोंट इट इज नॉट पत्थर ते लकीर जो मैं कह मैं रहा इट्स लगता नॉट कि- लकीर ते पत्थर ते लकीर दा अंग्रेजी की कहानी जेड़ा जेड़ा है सेट इन स्टोन इट्स नॉट सेट इन स्टोन ओके ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋਗੀ नहीं अपेरेंटली वो भी नहीं था ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ वो तो ये भी कह रहा मेरी 15 किस्तों का काम है ਅਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ नहीं जानी 15 ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ चलो देख लेने हैं चलिए फिर आहो तो मैंने देखी नाउ वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक मैंने देखी प्यारी मोना की किस्त आधी 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 तो जो है ना हमारा बाबर भाई हाँ बाबर भाई का फुल फ्लेज अफेयर चल रहा ठीक है जी के साथ चलना भी चाहिए चलना भी चाहिए और लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तलाक नहीं दे सकता बिकॉज अयान जो है वो बहुत उससे अटैच्ड है ठीक है तो वही है जहाँ हम 3 हफ्ते पहले थे। और ज़िया जी जो है वो सच्ची मोहब्बत करती है या अभी भी लीड ऑन जी लग रहा है मुझे जी उसको भी कोई इश्यूज हैं हेल्थ इश्यूज तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो बंदा हेल्थ कॉन्शियस है उसको हेल्थ इश्यूज हैं जी ने फिर मर जाना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ जी ने नहीं मरना मार के छड़ेगी उन जी ते ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤਦੀ ਉਹ ਮੋਨਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ वापस आएगा ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ यही ठीक है अजीब सी है ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਸੇजिंग अच्छी जा इट्स रही है वियर्ड बट अगले हफ्ते मैं तेरे मेरे बन जाओ देखूंगी फॉर दिस और ਤੁਸੀਂ क्या मैं नहीं देखना हाँ नहीं मैं देखूंगी बिकॉज आई वांट टू सी वेयर इट गोज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हसन ये पूरा जो सिनेरियो है ना फरदीन का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है क्योंकि उसको कहीं नहीं पूरे ड्रामे में ये बताया गया कि फरदीन जो है ही इज़ अ फिलैंडरर ये कहीं नहीं है कि ही हैज़ गर्लफ्रेंड्स एंड ही इज़ स्लीपिंग अराउंड इन अमेरिका और ही इज़ अ निम्फोमेनियक ये कहीं नहीं दिखाया हुआ सिर्फ ये बताया हुआ है दैट ही वांट्स टू मेक आउट विद द वन वुमन ही लव्स और निकाह के बाद ही जस्ट वांट्स टू बी टुगेदर जो कि सच्चा आशिक है इसके अलावा ये कहीं नहीं मेंशन हुआ कि ही स्लीपिंग अराउंड वो कहीं नहीं है वो जो कजन के साथ बीच में सीन हुआ था नहीं कजन के साथ सीन कोई नहीं हुआ था वो तो उसने कहा ना उसने मंगनी कर ली बट कजन तो वो obsessed है इसी लड़की के साथ obsessed है nobody is saying he's तो फिर right वो उसकी वीडियो ना लीक करे कभी मगर ये आपने नेगेटिव दिखा दिया ना उसको वीडियो लीक नहीं अगर वो इतना नहीं obsessed नहीं नेगेटिव तो है वो कैरेक्टर नहीं फिर भी अगर वो इतना obsessed है कि लड़की से ना उसको वो इस तरह से हार्म कभी ना करे। सच्चा प्यार तो नहीं है ना उसको है तो वो परवर्ट ही है मगर मेरे ख्याल है कि नहीं आई थिंक अगर परवर्ट हो तो फिर वो मल्टीपल खवातीन के साथ ऐसा मैं वही कह रही हूँ कि मल्टीपल खवातीन के साथ दिखाना चाहिए था हाँ दिखाना चाहिए था दिस डजंट मेक सेंस हाँ क्योंकि एक लड़की से अगर उसका ऑब्सेशन है ना तो टेक्निकली स्पीकिंग फिर उस लड़की को वो क्यों हर्ट कर रहा है नहीं वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा तूने मेरी बेइज्जती कराई मतलब बर्बाद और वो सब कुछ करेगा उसकी वीडियोस नहीं आउट करेगा वो यार अभी पता क्योंकि he'd want her to himself नो बट वी डोंट नो कि वीडियो आउट करेगा कि नहीं उसको टॉर्चर तो दे रहा है ना हाँ उसको टॉर्चर देना तो उसका सेकंड वो है काम बट आई थिंक अब जहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो इवेंचुअली आउट तो होगी नहीं होगी तो होगी नहीं लड़की की इज्जत नहीं जाने देते वो होगी अब वो जकी को बताएगी कि उसके पास वीडियोस हैं विद जकी नहीं वो होगी होगी? अगर यहाँ तक अगर वो ले आए और वीडियो वाला पूरा ट्रैक है मेरा नहीं ख्याल होगी देख मेरा ख्याल कभी भी पाकिस्तानी प्ले में ये नहीं दिखाएंगे कि एक लड़की की जो इज्जत है वो ऐसे नीलाम हो एक लड़की की उन्होंने ये दिखा दी जब उसने वीडियो बना ली है तो फिर लीक कराने में क्या है बना लिया उसने जब वीडियो ये दिखा दिया पाकिस्तानी ड्रामे में तो लीक करने में हमारे सोसाइटी के लिए बहुत फर्क है ना नहीं करेंगे ये बात छुपी ढकी है ये इंटरेस्टिंग है कि ये वीडियो के साथ क्या होगा अब लीक करेंगे तो ये है ठीक है और आप आपसे मिलेंगे मंडे को विद हॉट रिव्यू तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज